घर के सामने एक युवा लड़का अपने पिता का सामना करता है। तनाव हवा में भारी है। आवाज उठाते हुए लड़के ने अपने पिता के अधिकार को चुनौती दी। क्या हर बात में दखल देना जरूरी है पापा? अब आपसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। उनके शब्द सन्नाटे को चीर गए, निराशा और स्वतंत्रता की तीव्र आवश्यकता से भरे हुए। यह दृश्य कच्चे भाव से खुलता है, जो संघर्ष के एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। सुबह की रोशनी कमरे को नहलाती है क्योंकि लड़का हिलता है। उसकी पलकें एक नए दिन के वादे के लिए फड़फड़ाती हैं। वह अपने सिर को दरवाजे की ओर घुमाता है। उसके पिता की चप्पलों की अनुपस्थिति शांत सुबह में एक बेसुरी धुन बजाती है। कमरा शांत है और लड़का बिस्तर पर बैठ जाता है। यह एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह बिस्तर के किनारे पर बैठा है। उसकी निगाह फर्श पर टिकी है, जहां उसके पिता की चप्पलें आमतौर पर रखी जाती हैं। वह खड़ा है, विचारों में खोया हुआ, अपने पिता के साथ साझा किए गए आखिरी आश्वासन भरे पल को याद करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके ऊपर बेचैनी की एक लहर आती है और वह जम जाता है। उसका दिमाग अपनी धुंधली यादों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए दौड़ रहा है। अस्पताल की शांत चुप्पी में एक छोटा लड़का अकेला खड़ा है। उनके पिता चले गए हैं, जिससे बंजर कमरे में एक गूंजता हुआ खालीपन रह गया है। वह अपने पिता की चप्पलें पकड़े हुए है, जो अब बीते हुए जीवन के अंतिम मूर्त टुकड़े हैं। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। हर बूंद उसके भारी दुहक का मूक प्रमाण है। आंसुओं से भरी आंखों से अस्पताल का कमरा धुंधला हो जाता है। दुनिया अब उसके दर्द का विकृत प्रतिबिंब है। उनकी बाहों में चप्पलें मात्र वस्तुएं नहीं हैं, वे प्रेम, गर्मी और पिता की स्थायी उपस्थिति की गूंज है।